देवशयनी एकादशी जो हमें याद कराती है कि चातुर्मास का समय आने वाला है। भगवान श्री विष्णु हरि जोग निद्रा में सोने जा रहे हैं और सृष्टि का पालनहार अब भगवान शिव के हाथों में जा रहा है, यानी कि सावन मास की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आप सबको अब ये तो पता चल ही गया होगा कि हम आज की वीडियो में देवशयनी एकादशी का पूजा विधि, मुहूर्त, तिथि का आरंभ, तिथि का समापन और पारण समय और इसके साथ ही इस व्रत से संबंधित कथा सुनाने जा रहे हैं। इसलिए बने रहे हैं हमारे साथ हमारे चैनल पर, हमारी वीडियो में, और इसे लाइक करते जाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना विषय। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। भगवान विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं, 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वे योग निद्रा से जागते हैं, जिसे कि हम देव उठनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो चातुर्मास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। इस समय में सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन साधक नियम पूर्वक भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि का आरंभ कब होगा। तो दोस्तों, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को शाम को 8:33 से शुरू होगी और 17 जुलाई को शाम 9:02 पर समाप्त होगी। उदय तिथि मान्य होने के कारण 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। आपको हम ये बता दें कि वृंदावन के सभी मंदिरों में, राजस्थान के सभी मंदिरों में जैसे कि खाटू श्याम मंदिर में और इस्कॉन के सभी मंदिरों में देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को ही मान्य होगा और इसका पारण समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर 8:20 तक रहेगा। इस दौरान स्नान ध्यान करके आप भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देकर अपने व्रत को खोलें। देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व के रूप में ये माना जाता है कि इस तिथि पर उपवास रखने से सभी पापों का नाश होता है, घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। जो साधक विभिन्न प्रकार की जीवन की समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन्हें ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि भगवान श्री विष्णु पर ये 3 तरह के फूल जो कि हम आगे बताने जा रहे हैं, इन फूलों को चढ़ाने से अति पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि कमल का फूल, भगवान श्री हरि को कमल का फूल चढ़ाएं, इससे जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कामना रखते हैं तो आपको इस पवित्र दिन भगवान पर कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दूसरा आता है शंख पुष्पी का फूल। भगवान विष्णु को शंख पुष्पी के फूल बेहद पसंद हैं, उन्हें ये फूल अर्पित करें। ये फूल चढ़ाने से जीवन की बाधाओं का अंत होता है और साथ में घर में बरकत बनी रहती है। गेंदे का फूल, भगवान श्री हरि विष्णु को गेंदे का फूल अर्पित करना बहुत फलदायी माना जाता है। इससे जीवन में भक्ति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हम आपको हर एकादशी व्रत पर बताते हैं कि अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें और तामसिक चीजें ना खाएं और ना ही चावल का सेवन करें। फिर एकादशी की तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र डालें और फिर घर के मंदिर में गंगा जल का छींटा डालकर उसे साफ कर लें। उसके बाद भगवान श्री विष्णु या श्री राम या श्री कृष्ण का जो भी स्वरूप आपके साथ पास है, या फिर अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है तो उन्हें भी स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। चौकी पर कपड़ा बिछाकर फिर श्री विष्णु भगवान या श्री राम या श्री कृष्ण जी के या फिर लड्डू गोपाल को स्थापित करें और उनको तिलक लगाएं। उनके सामने बैठकर आप घी की दीपक जलाएं। फिर अपने व्रत का संकल्प लें। आप किस तरह से ये व्रत रखना चाह रहे हैं। अगर आप अपने शरीर की शक्ति के अनुसार निर्जल यानी कि बिना पानी के, यानी कि कुछ भी खाए पिए बिना व्रत रखना चाहते हैं तो उसका संकल्प लें। अगर आप फलाहार
व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप वैसा व्रत लें। हम बताते ही हैं आपको संकल्प में अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, दिन का नाम, अपनी जगह का नाम, अपने पिता या पति का नाम लेते हुए प्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ये वाला व्रत रख रहे हैं, इस एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत दिन बुधवार को रख रहे हैं, और इसे आप अगर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए रखना चाहते हैं तो उस मनोकामना को भगवान के सामने अवश्य कहिए कि मैं इस अपने पुत्र के लिए या अपनी पुत्री के लिए या फिर अपने पति के लिए ये व्रत रखने जा रही हूँ। हे प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और मुझे इस व्रत को यथाशक्ति रखने के लिए मेरी मदद करें। और इसके बाद आपने हाथ में जो जल, जो सिक्का, जो सफेद तिल लिए हैं, जो फूल रखा है, उसे एक लोटे में पानी में डाल दीजिए, जिसे आप बाद में पौधों को दे सकते हैं। उसके बाद इस व्रत की कथा करें, फिर भगवान की आरती करें और उन्हें फल का या मिठाई का, जो कि दूध की बनी होती है, भोग लगाएं, या सिर्फ दूध का ही भोग लगा दीजिए, या फिर आप सूखे मेवे का भी भोग लगा सकते हैं। इस व्रत पर भगवान को मुनक्के का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। आप इस व्रत को इसी तरह शाम को भी कथा करते हुए उसके बाद आरती करें, घी की जोत अवश्य जगाएं और भगवान के सामने क्षमा प्रार्थना भी अवश्य करें, ताकि जाने जाने में इस व्रत को रखते हुए आपसे कोई भूल हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा करें और अपनी जिस मनोकामना के हेतु ये व्रत रखा है उसे भी प्रभु पूरा करें। और अगर आपने निष्काम भाव से इस व्रत को रखा है, वो भी अपने संकल्प में कहिए कि प्रभु, मैंने आप ये व्रत आपकी निष्काम भक्ति पाने के लिए रखा है, इसलिए मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। आप इस तरह से भी ये व्रत रख सकते हैं। बाकी आपकी जो भी मनोकामना है, आप जिस हेतु भी ये व्रत रखना चाहते हैं, उसे संकल्प में अवश्य कहिए। आप दिन में जिस तरह से आपने व्रत रखा है, अगर फलाहार रखा है, आप मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं, चाय दूध पी सकते हैं, आप दही का सेवन कर सकते हैं, आप सूखे मेवे का सेवन कर सकते हैं, और अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते तो आप एक समय कुट्टू के आटे की नमक वाली रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। और उसके बाद आपने अगले दिन इस व्रत का नियत समय पर पारण भी करना है, जो कि आप 18 जुलाई को दिन वीरवार को सुबह 5:35 से लेकर 8:20 के बीच में कर सकते हैं। पारण करते समय हमें चावल खाना अच्छा माना जाता है, नहीं तो आप कुछ भी जो आपने भगवान को भोग अर्पित किया है उसी से अपने व्रत का पालन कर सकते हैं और किसी ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दें। नहीं तो अगर आपके घर में ब्राह्मण देवता नहीं आ सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है, तो आप थोड़ा सा सूखा भोजन निकाल कर उसे बाद में मंदिर में ब्राह्मण को, पंडित को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं, ताकि उसका एक समय का भोजन बन जाए। जो सिक्का आपने संकल्प हेतु अपने हाथ में रखा था, उसमें थोड़े से और पैसे मिलाकर आप वो ब्राह्मण को दान दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। तो अब हम सुनेंगे इस व्रत से संबंधित कथा। देवशयनी एकादशी को देवशयनी महा एकादशी, थोली एकादशी तेलुगु में कहा जाता है, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार आती है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत करने की क्या विधि है? किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर जी, इस कथा को भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नाम एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई।
जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। तब प्रजा अपने राजा के पास गई और उनसे मदद की दुहाई की। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की तरफ चल दिए। जहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर ऐसा किस कारण से हो रहा है, कृपया इसका समाधान करिए। ये सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम ये सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्यापक रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण से राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये दुर्भिक्ष यानी कि अकाल शांत नहीं होगा। इसलिए अगर आप इस अकाल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको उस शूद्र को मार देना चाहिए। अब राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके मुझे कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी में लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य को वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा। आपको हम ये बता ही चुके हैं कि इसी देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का नियम प्रारंभ होता है। कुछ लोग एकादशी से अपने चातुर्मास का नियम अपनाते हैं, कुछ लोग संक्रांति से और कुछ पूर्णमासी से यानी कि गुरु पूर्णिमा से, जो कि 21 जुलाई को दिन रविवार को इस बार आ रही है। कुछ लोग इस पूर्णिमा से शुरू करके अपने चातुर्मास का नियम जो भी वे संकल्प लेंगे उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा तक उस व्रत का पालन करेंगे और उसके बाद उसका उद्यापन करेंगे ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर। आपको हम ये भी बता दें कि इसी हफ्ते संक्रांति दिन मंगलवार को आ रही है 16 जुलाई की, और उसके बाद देवशयनी एकादशी है। उसी प्रकार 18 जुलाई को वासुदेव द्वादशी, 18 जुलाई को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा, रखा जाएगा। 19 जुलाई को जया पार्वती व्रत है, जो कि महिलाएं अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए रखती हैं। इसमें देवी पार्वती की पूजा की जाती है। फिर 20 जुलाई को कोकिला व्रत आएगा। ये व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन कोयल की पूजा की जाती है। और फिर 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, जिसमें हम अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी आने वाले हफ्ते के व्रतों के बारे में। और कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे लिखकर बताइएगा कि आप एकादशी का व्रत रखते हैं या नहीं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।